हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे। तो संडे की शुरुआत हमारी हो रही है नाश्ते से। और नाश्ते में मैं आज बनाने जा रही हूँ पोहा। काफ़ी दिनों से केवल घुघरी घुघरी बन रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज चेंज करते हैं। और आज संडे है तो नाश्ता बन रहा है। वैसे स्कूल रहता है तो मैं नाश्ता नहीं बना पाती हूँ, सीधे खाना बनाती हूँ सुबह उठते ही। तो ये देखिए हमारा पोहा जो है रेडी हो चुका है। इसमें लास्ट स्टेज पे मैं नींबू डाल दे रही हूँ और थोड़ी सी चीनी डालूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने नींबू और चीनी डाल दी है और दूसरी तरफ मेरी चाय भी बन गई है। तो और ये ना मुझे चलाते नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरे एक हाथ में था कैमरा मतलब मोबाइल और दूसरे हाथ से मैं इसको चला रही थी, तो बार बार कढ़ाई नाच रही थी। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि लाओ इसको थोड़ा बहुत चला दूँ कैमरे के सामने ही। फिर मैंने कैमरा रख के मतलब मोबाइल रख के फिर इसको अच्छे से चलाया था। तो ये देखिए चाय हमारी जो है पक रही है। और आज सुबह सुबह फिर से ये कांड हो चुका है। ये तो ऊपर जितना नहीं दिख रहा है, इससे ज़्यादा नीचे चाय गिरी हुई थी। खैर ये सब तो साफ़ होता रहेगा, ये सब तो होता जाता रहता है। तो हमारा जो पोहा है वो देखिए बन के रेडी हो गया है और उसको मैंने धनिए से गार्निश भी कर दिया है। अब मैं कर दूँगी सबकी प्लेटिंग और सबको चाय नाश्ता दे दूँगी और ख़ुद भी चाय नाश्ता कर लूँगी। तो चाय नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में मेहंदी लगाने के लिए बालों में। मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे। अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी इनको देख के। तो बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे थे और आगे आगे ही ना कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा लाओ हल्का सी मेहंदी से टचअप कर लूँ। वैसे तो इस समय मैं हेयर कलर लगा रही थी, लेकिन वो नहीं अवेलेबल हो पाया मुझे आज। तो मैंने मेहंदी मंगा कर वही लगा लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि अब स्कूल खुल गया है तो इन सब कामों के लिए अब छुट्टी की राह देखनी पड़ती है। और आज छुट्टी थी तो फिर मैंने सोचा कि ये काम भी कर ही लेते हैं। वैसे ठंडक थी और सर्दी खांसी भी हो रखी है मुझे, लेकिन मैंने सोचा लाओ थोड़ा सी टचअप कर लेते हैं। अभी धूप में बाहर धूप हो रखी है, लेकिन कमरे में तो ठंड लग रही है। तो लेकिन मुझे इसके बाद कपड़ा उपड़ा धुलना था, तो मैंने सोचा छत पे धूप में ही रहूँगी तो सूख जाएगा ये तब तक। तो इसीलिए फिर मैंने ये मेहंदी लगा ली। तो बालों में मेहंदी लगाने के बाद सारे कपड़े लेकर इकट्ठे करके मैं छत पर चली गई थी। और छत पर मैंने वॉशिंग मशीन जो है वो बाहर निकाल ली थी आज। वैसे तो ये मशीन बाथरूम के अंदर रहती है, लेकिन वही मैंने कहा ना आज धूप निकली थी तो मेरा मन कर गया कि बाहर ही मशीन निकाल के और धूप में ही कपड़े धुले जाएँ। तो मैंने यहाँ पर बाहर मशीन निकाल ली है। और अब जो सबसे पहले नए कपड़े हैं जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ, वो सब कुर्ती लेगी और स्टॉल जो भी था वो मैंने इसमें पहले डाल दिया है। वो एक राउंड जब घूम जाएगा तो फिर मैं इसमें पुराने मतलब कि डेली यूज वाले कपड़े डाल दूँगी। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो साथ के साथ फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ दाल चढ़ाने के लिए। और दाल में मैं आज सकपहता बना रही हूँ, जो पालक और उड़द वाली दाल होती है ना वो। तो यहाँ पे मैंने तो ये देखिए दाल वाल मैंने अच्छे से साफ़ करके और पालक को मतलब मैंने रफली कट कर दिया है। और उसके बाद मैंने कुकर में नमक डालकर और थोड़ा सी पानी डालकर यहाँ पर रख दिया है। और ये धीरे धीरे होता रहेगा और मैं फिर से चली जाऊँगी छत पर कपड़ों को खंगालने के लिए और बाकी कपड़ों को धुलने के लिए। तो इसी तरह से मैं काम को या अपने टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। और फिर ये देखिए मिस्टर सुरेंद्र मौर्य भी जुट गए हैं साफ़ सफाई में। ये जब भी घर आते हैं इनको कुछ भी गंदगी नज़र आती है तो ये जी जान से जुट जाते हैं सफाई करने में। फिर ये ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं। कई बार तो मैं गुस्सा भी जाती हूँ, लेकिन ये साफ़ सफाई का पूरा ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चली रही थी कि अचानक फिर यमू को फिर से आज 2 बार उल्टी हो गई और मैं एकदम से घबरा गई। फिर मैंने कुछ नहीं सूट किया, मैं जल्दी जल्दी नहाई और खाना बना के सबको खाना वाना खिलाकर और हम लोगों ने ये सोचा कि चलो यम्मू को डॉक्टर को दिखा देते हैं, डॉक्टर चितरंजन वर्मा को। लेकिन फिर दिमाग में आया कि आज तो संडे है, तो फिर हम लोग को आज मार्केट जाना था और मम्मी भी हमारे साथ जा रही है। मम्मी को मौसी के यहाँ जाना था, मौसी के यहाँ कथा है, तो इसलिए मम्मी भी हमारे साथ जा रही हैं। और मुझे अपनी एक मैडम के यहाँ जाना था, जो हमारी जहाँ पे मैं इस समय कार्यरत हूँ वहाँ की जो हेड मैम थी, उनके हस्बैंड का देहांत हो गया है। तो वहाँ पर मुझे उनसे मिलने भी जाना था, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो फिर देखिए मैडम के यहाँ से होने के बाद अब हम लोग मेन चौक में पहुंच चुके हैं। और चौक में सिर्फ मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे जूते लेने थे, क्योंकि मेरी जो जूती है या मेरे पैर की साइज़ की जो जूतियां या चप्पलें हैं वो सिर्फ चौक में एक ही दुकान पे मिल पाती है, स्टूडेंट बूट हाउस पे, और कहीं भी नहीं मिलती है। मतलब फिर मुझे बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है, वहाँ पे मुझे ईजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चौक में और यहाँ पे अच्छी खासी ट्रैफिक जाम हो जाती है और आप 4 व्हीलर से जा रहे हो तब तो ज़्यादा ही। तो ये देखिए अब हम लोग जूते ले लिए हैं और वापस जा रहे हैं घर को।
तो यमू जो है वो खुद ही उतरना चाह रही है, ना किसी का हाथ पकड़ना चाह रही है, ना फिंगर पकड़ना चाह रही है, वो अपने से रेलिंग पकड़ के उतरना चाह रही है। इसके बाद थोड़ा बहुत सामान लेते हुए फिर हम लोग आ गए हैं घर पे। और ये देखिए घर आते ही मिस्टर सुरेंद्र मौर्य जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके जाने का समय आज आ ही गया है, आज इनकी वापसी है। तो जब भी ये जाते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है, लेकिन क्या करें, अब तो 10 साल हो गए ये चीज़ देखते देखते। ये रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और बिटिया छोटी है तब तो ज़्यादा लगता है कि जब भी ये रहते हैं उसको दवा पिलाना है, उसको तैयार करना है, इन सब चीज़ों से, इन सब टेंशन से मैं फ्री रहती हूँ, ये कर देते हैं। लेकिन अब ये जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी तो लाइफ ही ऐसी है, मैं यहाँ तू वहाँ, ज़िंदगी है कहाँ वाली। तो बिटिया देखिए बाय बाय कर रही है और पापा कह रहे हैं कि चलो पापा को मतलब बाहर तक बाय करके आते हैं, लेकिन वो जा नहीं रही है, यहीं से बाय बाय कर दिया उसने। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो घर आ चुकी हूँ और आप लोगों ने देखा ही, हस्बैंड मेरे ड्यूटी जा चुके हैं, 3 दिन की छुट्टी आए थे, तो छुट्टी उनकी एक कंप्लीट हो गई, आज उनकी वापसी थी, तो वो घर चले गए हैं। और मैं ना चौक से ये लेके आई हूँ शूज, ये वाले शूज हैं। पूरी ठंडी बीत गई, अब मैं ये शूज लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरे पैर इतने बड़े हैं कि मेरे पैरों के साइज के शूज और चप्पल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेने तो मैं पूरी ठंडी में 2 बार गई, लेकिन मेरी साइज की शूज जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिला नहीं। तो आज फिर मैं गई थी, क्योंकि मेरे जो 2-4 जूते जो मेरे पास थे, मैं जो रेगुलर पहन के जाती थी, वो सब धीरे धीरे खराब हो गए थे, फटने लगे थे। तो फिर आज मैं इसको लेके आई हूँ। और यमू लेके आई है। यमू क्या लेके आई है? ये लेके आई है, जिसको अब यमू पटकना शुरू कर दी है और वो खराब कर रही है, हैं? और मैं अपनी दवाई लेके आई हूँ, खांसी वाली सिरप लेके आई हूँ, क्योंकि खांसी वाली दवाई वो रही, दिखा दूं, वो रही बैंगल के पास, दिखी। और थोड़ा बहुत ना वैसे ही मैंने हैंकी वैंकी ले लिया था। तो अब मैं आप लोगों से बात करने के बाद छत पर गई थी। उसके बाद सारे कपड़े जो भी थे सुबह मैंने धुले थे, सारे कपड़े सूख चुके थे अच्छी तरह से, उनको मैं ले आई थी नीचे। तो उनको तह लगाने से पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं मतलब पर्स अपना चेंज कर लूँ। और ना ये जो पैसे मुझे दे के जाते हैं घर खर्च के लिए, वो थोड़े किसी इस पर्स में, किसी उस पर्स में, मतलब मेरे पास कई पर्स हैं, तो अलग अलग पर्स में थोड़े थोड़े पैसे इधर उधर पड़े थे। कई बार तो ये होता है मुझे ध्यान भी नहीं रहता कि कौन से पर्स में कितने पैसे पड़े हैं। तो मैंने सोचा लाओ आज सबको इकट्ठा करते हैं, एक साथ रखते हैं और देखते हैं कितना पैसा है कुल मिलाकर। तो वही हिसाब किताब और पर्स चेंज करने मैं यहाँ पे बैठी हूँ। बहुत दिनों से स्कूल में भी मैं एक ही पर्स ले जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपना स्कूल वाला पर्स भी चेंज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना स्कूल मतलब पर्स जो है वो चेंज करूँगी। सारे पैसे इधर उधर जितने भी पर्स में पड़े हैं होंगे उसको मैं इकट्ठे करके एक जगह रखूँगी। उसके बाद मैं कपड़ों में लगाऊँगी तह। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे काम मैं अकेले ही करती हूँ, यमू भी आप देख सकते हैं बीच बीच में आकर मेरी हेल्प कराती ही रहती हैं, मेरे काम को बढ़ाती ही रहती हैं, मेरा काम जो है वो और डिले करती रहती हैं। लेकिन अच्छा लगता है उसका इस तरह से आना, मुझे चिड़चिड़ाना, मुझे गुस्साना। तो लेकिन ठीक है, यही तो यार लाइफ है। तो परसों की अदला बदली हो चुकी है और अब फाइनली मैं कपड़ों में तह लगा रही हूँ। और यहाँ पे सृजन भी आ गए थे कोई डिमांड करने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सी वीडियो शूट कर लो, फिर मैं आपकी डिमांड पूरी करती हूँ। और यमी भी अपनी कोई डिमांड यहाँ पर बता ही रही हैं, तो इन लोग की डिमांड सुनते हुए मैं अपने काम किए जा रही हूँ। कपड़ों में तह वह लगाने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में। और किचन में पहले मैंने चाय चढ़ा दी और ये मलाई फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था तो थोड़ा सी गर्म हो जाए, क्योंकि इस समय ठंडी है, ऊपर से फ्रीज में रखा था तो इसकी मलाई अच्छे से निकलती ना। वैसे तो इसमें मैं गर्म पानी डालती। तो ये देखिए मलाई से हमारा जो है मक्खन निकल चुका है, अच्छी खासी क्वांटिटी में निकल चुका है मक्खन। अब मैं इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं दूसरे दिन इसमें से घी निकालूंगी, आज मैं नहीं निकालूंगी इसमें से घी। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद का ये क्लिप है, उसके बीच में मैंने चाय नाश्ता सब किया था। तो फिर आज खाना ज़्यादा बनाना नहीं था, सिर्फ रोटियां बनानी थी, क्योंकि दाल और सब्जी सब रखा हुआ था और मम्मी भी नहीं थी, ये भी नहीं थे, मैं और पापा सृजन थे, तो हम लोग का हो जाता उतने में।
तो काफ़ी दिन से ये मूंगफली रखी हुई थी और मैंने संकष्टी चतुर्थी पे तिल के लड्डू बनाए थे, जिसमें मैंने थोड़ी सी मूंगफली ऐड कर दी थी। तो वो लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे चिक्की बहुत पसंद है लेकिन बनाने नहीं आती थी, लेकिन उस दिन जब मैंने लड्डू बनाया तो अच्छा बन गया। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप एक बार कोई काम कर लो और वो अच्छे से हो जाए तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो फिर ये मूंगफली भी उसी दिन आई थी और गुड़ भी थोड़ा सी बचा हुआ था उसी दिन का। तो मैंने सोचा चलो लाओ चिक्की बनाई जाए। अचानक से दिमाग में आया, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, बस अचानक से दिमाग में आया। और उसके बाद फिर मैं मूंगफलियों को निकाल कर यहाँ पर भून ले रही हूँ। और ये रहा गुड़, जिसको मैंने मतलब खुन्नी से कूट लिया है, मतलब छोटे छोटे पीस में कर लिया है ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और मुझे ये लग रहा था कि कम है, लेकिन कम नहीं, ये ज़्यादा ही हो गया था। और ये देखिए यमू आ गई है मुझे कुछ दिखाने के लिए। मुझे ज़बरदस्ती मेरी फिंगर पकड़ कर ले जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ, इसी तरह से यमू को मुझे टाइम देना पड़ता है उस काम के बीच में भी। तो यमू मुझे दिखाने लाई थी कि मम्मा देखिए मैंने सजा दिया है। तो ये टेबल पर जूते चप्पल जितने भी थे रेक में, जितने तो नहीं थोड़े बहुत रह गए थे रेक में भी, तो यहाँ पर इन्होंने सजा दिया है, वही मुझे पकड़ कर दिखाने लाई थी। तो चलिए उनके जूते चप्पल देखकर फिर मैं आ गई हूँ। और ये देखिए मैंने इसको प्लेट में जमा दिया है। हाँ, ये प्लेट जो है वो छोटी है, इसको मुझे बड़ी थाली में या बड़ी प्लेट में जमाना था, तो ये पतला जमता है, ऐसे ये मोटा मोटा हो गया है। मैंने कट करके रख दिया है अभी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था, मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही बना था। तो चिक्की तो बन के रेडी हो गई। इसमें मैंने ना गरम गरम में ही कट लगा दिया है। मैंने एक गलती कर दी, इसको और बड़े बर्तन में फैलाना था, पर मुझे लगा कि नहीं इसमें हो जाएगा, तो इसी प्लेट में मैंने घी लगा के और फैला दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मोटी मोटी ही होगी, बस अतः ये अब टाइट हो जाए तो मैं टेस्ट करूं कि हाँ ये कैसी बनी है। जो बाजार वाली आती है ना वो थोड़ी क्रंची सी होती है, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे ना जैसे फोफर होता है ना सॉफ्ट सा, वो अच्छा लगता है। मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी, तो आज मैंने ट्राई किया, अचानक ही दिमाग में आ गया। और मैं हाफ रही हूँ क्योंकि अभी मैं यम्मी को गोद में उठाई घूम रही थी, हाफा आ गया। तो चलिए फिर देखते हैं कैसा बना है। क्या लेके जा रही हो? गन दादू को दागने? ठीक है, जाओ दादू को दाग दो। तो ऐसे ही हम बार बार आके कभी कुछ लेके जाती रहती है। अभी वो बड़ा वाला लाइटर लेके गई है दादू को दागने के लिए, कह रही मम्मा गन दे दीजिए मैं दादू को दागूंगी। और मैं ना चिक्की खा चुकी हूँ और वाकई मतलब मेरे तो मन की चिक्की बनी है, इतनी अच्छी चिक्की बनी है, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छी चिक्की बनी है। अब मैं ऐसे ही बना के रख लिया करूंगी और खाने के बाद खाया करूंगी। और अब मैं जा रही हूँ आटा लगाने, ये रहा मेरा आटा। उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो अब ये देखिए यमू का नया सिस्टम, सारा कप लाके उसके अंदर एक एक स्पून डालकर उसने सारे कप को यहाँ पे सजा दिया है। तो सारे काम से हो गई हूँ फ्री, रोटी बना के किचन विचन साफ कर लिया, जो भी बर्तन थे धुल लिए। और ये घड़ी तो मेरी खराब हो गई है, पर वो वाली घड़ी मैं देख के आ रही हूँ, 7:30 बज रही हैं और लगे हाथ अब मैं खाना भी खा लूंगी। यहाँ यमू की दवाइयां सजी हुई हैं, एक दवा मैं पिला चुकी हूँ, अभी 2 दवा यमू को पिलानी है और सिकाई करना है मुझे भी यमू को भी। तो पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद टहलूंगी, क्योंकि आजकल मेरा टहलना वहलना सब बंद हो गया है। लेकिन अब मैं टहलूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा, फिर अगर एक बार शरीर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और मेरी शरीर आजकल बढ़ रही है, खुद फील होता है, देखने पे भी लगता है। तो चलिए फिर आज का ऐसा रहा मेरा दिन, पूरा दिन संडे का। एक मिनट भी ये जान लीजिए, अगर सुबह उठी हूँ उसके बाद से 1 मिनट को भी रेस्ट नहीं मिला है। सारा दिन काम धाम इधर उधर दौड़ते भागते बीत गया है। 7:30 बज गई हैं और सोते सोते ऐसा नहीं है कि 7:30 बज गई हैं तो मैं 9 बजे तक सो जाऊंगी, नहीं, सोते सोते 10 बजेंगी। और पता नहीं क्यों, शायद खांसी की वजह से मुझे हाफा छूट जाता है, थोड़ा भी काम कर रही हूँ या चल ले रही हूँ तो। खाना खाऊंगी, टहलूंगी और टाइम मिलेगा तो फिर अगर यमू सो जाएगी तो इस वीडियो की एडिटिंग भी कर दूंगी, क्योंकि फिर कल से और भी टाइम मिलने वाला है, स्कूल है कल से। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।